एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो मैं आज आप सबको क्लास 7 का फ्रैक्शन कराने जा रहा हूं और फ्रैक्शन में आप समझेंगे कि अब जैसे देखिए, अगर हमने यहां पे लिखा 5/7, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ये सब वैसे आपने क्लास 6 में ही पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी ये होता है न्यूमरेटर और ये वाला होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन आप जो पढ़ने वाले हो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, ड्राइंग बनाया हुआ है, और उसमें कह रहा है कि बताना है 2 into 1/5। 2 into 1/5 का मतलब क्या हुआ? 2 into 1/5 कैसे करेंगे हम? क्या हो गया सर? क्या बात है भाई, क्या ढूंढ रहे हैं? 2 into 1/5 हमें कैसे करना है? तो देखिए, 2 into 1/5 करने के लिए यहां पे कह रहे हैं 2 into 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फिगर में जो है आपको देखना है, चेक करना है कि क्या है, 2 into 1/5, यानी वन पार्ट जो है वो शेडेड है, वन पार्ट शेडेड है। तो आप देखो डी वाला ऑप्शन, देखो डी वाले ऑप्शन में क्या है कि एक यहाँ पे एक सर्कल है और फिर यहाँ पे दूसरे सर्कल है, और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 और एक पार्ट और निकाल दो, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। और 5 में जो है वो कितने, वन पार्ट शेडेड है, वन पार्ट शेडेड है। ऐसा ही सेम इसमें भी है। तो 2 into 1/5 यानी कि 5 पार्ट्स में वन पार्ट शेडेड, यानी 1/5 इधर और 1/5 इधर। ठीक है, तो वो शो करेगा 2/5 को। दूसरा जो है वो कह रहे 2 into 1/2। 2 into 1/2 का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमें करना है 2 into 1/2, इसको हम 5 हटा करके चलो यहाँ पे 2 डाल देते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हम चलो सर्कल, लेकिन सर्कल नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो सर्कल वाला नहीं है। क्या है, कौन सा वाला है, रेक्टेंगुलर शेप वाला, यानी कि बी ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन में क्या है, दो रेक्टेंगल बना दिया, दो रेक्टेंगल बना दिया, इसको कर दिया डिवाइड, आप भी कर दो डिवाइड, एक को कर दिया शेडेड, एक को कर दिया शेडेड। ठीक है, यहां पे कर दिया शेडेड। तो इधर का हो गया 1/2 और इधर का 1/2 मिला करके क्या बनाया, 2 into 1/2। ठीक है, सी वाला ऑप्शन, सी वाले पार्ट में कह रहा है 3 into 2/3। तो ये भी देखो क्लियर हो गया। 3 into 2/3 का मतलब क्या हुआ, 3 into 2/3 है, मतलब यहां पे लिख देंगे 3 into 2/3। इसका क्या मतलब हुआ, आप सोचो, पहले आपको सोचना है। 3 into 2/3, आप अभी 3 को भूल जाओ, आप बस इतना याद रखो कि ये जो नीचे रहता है दैट मीन्स द होल पार्ट, ये टोटल है, उसमें से 2 पार्ट शेडेड है, यानी कौन से ऑप्शन में 3 है ये देखना। चलो ए वाला ऑप्शन देखो, ए वाले ऑप्शन में ये सर्कल जो है वो सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये वाला जो है वो शेडेड है। ठीक, और 3, इसमें 2 शेडेड है, और ऐसे 3 फिगर बनेगा सेम, ऐसे 3 फिगर बनेगा सेम, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा कर देना है। ठीक है, सेम पहला वाला ऑप्शन इसमें भी। चलिए हम थोड़ा सा और इसको बड़ा बना दें, इसमें 2 पार्ट को हम क्या करें, शेडेड कर दें। ठीक, यानी ए ऑप्शन 3 into, तो आपको बस ये देखना है कि 2/3 यानी 3 होना चाहिए टोटल पार्ट, उसमें 2 शेडेड होना चाहिए, और ऐसे कितने फिगर, 3 फिगर। कितने, 3 फिगर। ठीक है, तो अब कभी नहीं भूलोगे आप इसे, कि आपको इसको नहीं ध्यान देना है, आपको देखना है कि 2/3,
बाद में देखना है कि ये है नंबर ऑफ फिगर्स। क्या है? नंबर ऑफ फिगर्स। यानी दूसरे वाले ऑप्शन में अगर 2 इंटू 1/2 है तो आप देखोगे 2 फिगर कहां पे। ऐसे भी आप ऑप्शन में मैचिंग कर सकते हो। तीसरे वाले में है 3 इंटू 2/3, आप देखोगे 3 फिगर कहां पे है। चौथे वाले में है 3 इंटू 1/4, ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो सेम है, वो भी जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि पिक्चर से ही रिलेटेड है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए यहां पे क्या क्या कह रहा है, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर कह रहा है लोएस्ट टर्म में बदलो, और फिर कह रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो। यानी करना क्या है, हमें यहाँ पे 3 काम करना है। कितना? 3। कैसे करेंगे? चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है 7 इंटू 3/5। चलो अब हम पहले इसे मल्टीप्लाई कर दे। चलो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 डाल दो अपने मन से, आपकी मर्जी है, यहाँ 1 डालो, नहीं मन करे मत डालो, लेकिन चलो हम डाल देते हैं। 7 3 जा कितना होता है? तो पता है आपको 7 3 जा 21। ओके, और यहाँ पे 5 आ गया। चलो अब हम इसे करेंगे चेंज लोएस्ट टर्म में। क्या ये चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये 5 है प्राइम नंबर और ये 21 को नहीं काटेगा। प्राइम नंबर से मतलब नहीं है, 21 नहीं कटेगा 5 के टेबल में। अब हम इसे करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो बच्चे आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन सीखे होंगे बचपन में, यानी जब 3rd 4th में होंगे। नहीं सीखे होंगे तो आइए हम रिपीट करते हैं। 5 से 21 में हम कर देंगे डिवाइड। 5 4 जा 20, माइनस किया 1। अब देखिए इसको कहते हैं कोशिएंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर और इसको कहते हैं डिवाइजर। अब फॉर्मूला होता है क्यू आर अपॉन डी। क्या होता है? क्यू आर अपॉन डी, यानी क्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे, आर चला जाएगा ऊपर और डी चला जाएगा नीचे, यानी कि 4 1/5। कितना आया? 4 1/5। आ गया समझ? ठीक है, चलो अब हम अगले पे जंप मारे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। ये हटा देता हूं और जैसे ही हटाऊंगा आप अगले क्वेश्चन पे लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आप अगर लिखना शुरू करोगे इसका मतलब कि आपने पहले ही फिनिश कर दिया और आप हो गए डबल होशियार। अब हम आते हैं 4 इंटू 1/3। कैसे होगा? अब यहां पे कुछ नहीं है तो 1 डाल देना है। चलिए 4 1 जा 4 और 1 3 जा 3। चलो अब हो गया ये 4/3। 4/3 हम कैसे करेंगे चेंज? चलिए अब ये पहले बताओ लोएस्ट टर्म में चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो ना ये इसमें आता है ना ये इसमें आता है। तो अब आपको करना क्या है? तो करना है चेंज किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलो बेटा तैयार हो जाओ। कैसे डिवाइड कर दें? चलो ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे। मैंने अभी अभी कहा क्यू आर अपॉन डी, मारो यहाँ पे क्यू आर अपॉन डी। तो क्यू यानी कोशिएंट हमारा कितना आया? 1। आर रिमाइंडर कितना? 1। और कोशिएंट आ गया, रिमाइंडर आ गया, डिवाइजर कितना? 3, यानी 1 होल 1/3। कितना? 1 होल 1/3। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। चलिए अब हम फर्स्ट बता दिया मैंने, सेकंड बता दिया, थोड़े से जंप मार के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहा? सीधा 7। इसी के 7th पार्ट को देखो, क्योंकि बाकी जितना क्वेश्चन है और अगर आपने समझा होगा तो इसको धुआं कर देंगे और हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 11 इंटू 4/7। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लो। चलो 11 4 जा बता दूं? ठीक है, 11 4 जा 44 और नीचे 7 1 जा 7। क्या आया? 44 अपॉन 7। अब क्या करोगे? इसे चेंज कर रहे हैं, पहले सोचो कि क्या ये लोएस्ट टर्म में चेंज होगा। ना कि बच्चे लोएस्ट टर्म, बल्कि आप सोचो कि ये रिड्यूस टर्म में। क्योंकि बुक वाले जो है ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कैसे?
कभी कहेंगे बेटा लोएस्ट टर्म में करो, कभी कहते हैं रिड्यूस टर्म में करो, तो ऐसे करेंगे। और कभी कहेंगे सिंपलेस्ट टर्म में करो। तो आपको घबराना नहीं है बेटा, अगर सिंपलेस्ट पूछे तब भी लोएस्ट में करना, लोएस्ट पूछे तब भी लोएस्ट में करना, और रिड्यूस पूछे तब भी लोएस्ट में करना। और करना बस इतना कि इसको अब करना क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, 44/7 बेटा अभी मैंने सिखाया था कि क्या करना है, डिवाइड, और डिवाइड कर दो 7 से 44 में, 7 6 जा 42। बेटा कैलकुलेशन तभी तगड़ा होगा जब आपका टेबल तगड़ा होगा। तो क्या करो, टेबल को चाट जाओ। अब यहां पे आ जाओ, QR/D, क्या QR/D लगा दे। यहाँ पे R क्या कितना है, 2 है, और D कितना है, 7 है, और ये कितना आया, 6 आया, यानी कितना आया, 6 होल 2/7, 6 होल 2/7। आगे समझ। तो अब हम जाते हैं, जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आ गया पिक्चर वाला। चलिए कोई नहीं, घबराओ मत, पिक्चर वाला है तो डरना नहीं है, पिक्चर को आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है। और आप बहादुर हो, और बहादुर कभी घबराते नहीं है। चलिए कह रहे 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स। क्या कह रहे, 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स। चलो बेटा तब तक सर्कल काउंट करो कितना है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्या सर्कल काउंट करना है। सर्कल कौन काउंट करेगा, आप करो। चलो ठीक है, कितना हो गया, 12, कितना 12। तो बेटा मेरा यहाँ पे 12 है सर्कल, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितना है, 12, यहां लिख दो 12। और 1/2 ऑफ 12, और अच्छे से समझाऊं, चलो ठीक है समझाता हूं। 1/2 ऑफ 12, ऑफ का मतलब बेटा होता है मल्टीप्लाई। अब हम ऑफ को यहां से देते हैं उड़ा, और यहां पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। अब बताओ 2 के टेबल में 12 कब आता है, पता है आपको, 2 के टेबल में 12 आता है कितने बार में, 6 बार में, यानी हाफ ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स कितना हो जाएगा, 6। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्यों, क्योंकि इसमें कोई जान नहीं था। चलो ज्यादा लिखने का कष्ट नहीं करना है, यहां पे हम यहां से उड़ा देते हैं और यहां से उड़ा देते हैं। अब हमें करना है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल, 2/3 ऑफ द ट्रायंगल। चलो यहां लिख दिया 2/3 ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल काउंट करो कितना है। चलो ठीक है, ट्रायंगल हमने कर लिया, कितना, 9। कितना है बेटा, नंबर ऑफ ट्रायंगल, यहां लिख दो नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 9। और कह रहे 2/3 ऑफ, तो बेटा ऑफ का मतलब होता है 9। तो मेरे रसगुल्ले आ जाओ, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 9 है, यहां पे 9 लिख दिया। 3 के टेबल में बेटा 9 कब आता है, 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा 9। अब हम कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 3 जा 6, ये आ गया हमारा 6। कर दो इसे फिक्स, हो गया 2/3 ऑफ द ट्रायंगल, 6 आ गया। चलो अगला वाला आपके लिए छोड़ता हूं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी ज्यादा झमेला नहीं है, ना ही ज्यादा परेशानी है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, उठाओ कलम और पेंसिल और इसको कर दो शुरू। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कह रहे हैं 1/2 ऑफ क्या, 24। क्या कह रहा है, 24। दूसरे में कह रहा है 46। चलो कुछ नहीं, यहां पे 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई डाल दो। यहां पहला वाला क्वेश्चन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे दो क्वेश्चन एक साथ, नहीं बाबू दोनों अलग अलग है, पहले इसको करना है फिर इसको करना है। यहां पे 24 कर दिया, पहले वाले का आंसर आ गया, 2 से काट दिया 12 बार में। काटने में आप लोगों को मुश्किल होता है, कोई बात नहीं। देखो 2 1 जा 2, उड़ा दिया, 2 2 जा 4, कितना आया 12। बेटा दूसरा वाला भी कर लेते हैं फटाक से, 1/2 ऑफ 46, यानी ये हो गया 1/2 इंटू 46।
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आया 23। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में कोई जान है नहीं। एक और बता दूं? चलो ठीक है, मन है तो बता देता हूं। ठीक, अब हम कौन सा करें? चलो करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, डी पार्ट, क्योंकि ए बता दिया, अब सीधा डी। ठीक, चलो डी लिख देते हैं यहां पे। डी क्या कह रहा है हमारा? 4/5 ऑफ 20। 4/5 ऑफ पहला पार्ट 20 और दूसरा पार्ट कह रहा है 35। चलो ठीक है, 4/5 ऑफ 20। अब यहां पे 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20 लिख दो, पहला क्वेश्चन डाल दो। कुछ नहीं है, 1 डाल देंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब ये 4 4 जा कितना हुआ 16, आ गया 16। चलो ठीक है, अब हम चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 4/5 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 35, 5 7 जा 35, 4 7 जा 20, आ गया आंसर 28। ठीक है, अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 7 के पहले पार्ट पे। क्यों? क्योंकि यहां दे दिया मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन में हो सकते हो आप कंफ्यूज, तो इसलिए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पे। और 7 हमारा क्या कह रहे हैं? 7 या 7 से पहले हम 6 भी कर लें। कह रहे मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। पहले मल्टीप्लाई करो और फिर इसे एक्सप्रेस करो किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट क्या कह रहा है? 3 इंटू 5 होल 1/5, 5 होल 1/5। अब 5 5 जा 25 और 25 प्लस 1, मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करना है, इम्प्रॉपर में कैसे होता है? तो देखो बच्चे, यहां 5 से 5 को कर देंगे मल्टीप्लाई, कर लो साइड में, और जितना आए उसमें 1 प्लस, और नीचे जो है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 में 1 प्लस हुआ तो 26/5। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? 26/5। अब बताओ 26 3 जा कितना होता है? तो 26 3 जा बच्चा होता है 78। कर लेना कॉपी पेन यूज करके और यहां पे लिख दो 5। अब 78/5 चेंज, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था, QR/D लगाना है डिवाइड करके। 5 से हम 78 में कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कितना आएगा? डायरेक्ट करता हूं, 15 आएगा, 75 बचा 3। तो जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर भेजना है बाबू, और जिससे डिवाइड किए उसको नीचे भेजना है, और कोशिएंट को बगल में भेजना है, यानी 15 होल 3/5। समझ आ गया? चलिए ठीक है, अब हम एक पार्ट इसका और करते हैं। और कौन सा पार्ट करें? चलिए मैं ढूंढता हूं थोड़ा सा मुश्किल वाला, तो मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है 6th के ई पार्ट में। वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी 6 का ई पार्ट, 6 का ई पार्ट क्या है? 6 का ई पार्ट है 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 इंटू 6। अब मैंने कहा मुश्किल, इसलिए कहा बच्चे क्योंकि देखो बाकी में जो है वो मिक्स फ्रैक्शन दिया बाद में और इसमें दे दिया पहले, इसको लगा कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13। तो बेटा क्या हम यहां 13 लिख देते हैं? चलो 13/4, आप कहते हो तो लिख देते हैं। 13 6 जा 78। अब 78/4, 4 के टेबल में 78 आता है? नहीं आता है। क्या आता है? तो ये 19 बार में जा रहा है। कितने बार में बच्चे? 19। तो जितने बार में जा रहा है वो बगल में, और जो बच गया वो ऊपर, और जो आया था उधर कोशिएंट में वो जिससे डिवाइड किए थे वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो कोशिएंट आया वो 19, तो 19 टू। अब हमारा क्वेश्चन 6 फिनिश होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका मैं आपको
ए पार्ट नहीं बता के ये इसमें बताऊंगा मैं आपको बी पार्ट। और बी पार्ट जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, तो 7th का क्वेश्चन नंबर बी पार्ट क्या कह रहा है, तो लिख देंगे 7th का बी पार्ट 5/8 और 5/8 ऑफ, अब इसके दो पार्ट है, 5/8 ऑफ, पहले वाले में है कि 5/8 ऑफ 3 5/6 और दूसरे वाले में है 9 2/3। खैर डिजिट कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम करते हैं 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देंगे और ये हो गया हमारा 3 6 18 और प्लस 5 23/6। अब हम क्या करेंगे, 23 को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 23 5 115 और 8 6 48। अब आपको अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी का सेकंड पार्ट 5/8 इंटू 9 3 27, 27 प्लस 2 29, 29/3। अब 29 5 कितना होता है 145 अपॉन में आ गया 8 3 24। तो ये हमारा हो गया। अब अगर आपका मन करता हो इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का, तो आप इसे बदल सकते हो, बहुत इजी है वैसे, कि 48 से हम 115 में करेंगे तो 48 2 कितना 96, तो इधर आ गया हमारा, और जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर, रिमाइंडर क्या बचा 19 ऊपर आ जाएगा, तो हो गया 2 होल 19/48। अब दूसरे को भी आप ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इम्पोर्टेंट भी लग रहा है और ये आपको इसमें थोड़े से परेशानी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्या जो है और उसके भाई प्रताप दोनों जाते हैं पिकनिक, उनकी मम्मा देती है पानी का बॉटल, और पानी का बॉटल कितने लीटर का 5 लीटर का, कितने लीटर का 5 लीटर का। तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 8 वाटर बॉटल कंटेन्स 5 लीटर, यहाँ पे लिख दिया 5 लीटर। अब उसमें से विद्या कितना पी गई, तो विद्या पीती है 2/5 ऑफ 5, तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 2/5 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल, 2 लीटर पी गई विद्या। अब प्रताप कितना पिया क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो विद्या पी गई 2 लीटर, तो बाकी बचा ही तो प्रताप पिएगा, तो 5 लीटर में से 2 लीटर विद्या पी गई, तो बाकी का बचा जो है वो प्रताप पी गया, तो 5 लीटर माइनस 2 लीटर यानी 3 लीटर पी गया कौन, प्रताप। ठीक है, तो 2 लीटर विद्या और 3 लीटर प्रताप। अब हमें इसे फ्रैक्शन में भी दिखाना है, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। तो ये होता है आपका चैप्टर फिनिश, यानी एक्सरसाइज, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज 2.1 होता है फिनिश। आपको क्या करना है, आप अगर चैप्टर समझ आया हो, अच्छे से समझ आया हो, तो अपने दोस्त सगे संबंधी इनके साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मैं आपके लिए आगे कंटेंट ला सकूं। धन्यवाद।